गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है। आज आपकी जो वर्कशीट है वो आपकी भूगोल में से आई है। भूगोल का पहला पार्ट है आपका, जिसमें आपने अपने देश भारत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा देश भारत ये आपका भूगोल का पहला चैप्टर है और आपको अपनी किताब से पहले पढ़ना है इसको अच्छी तरीके से। अब आप ये देखिए, इसके बारे में हम भारत के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि ग्लोब में हमारे भारत की क्या स्थिति है। तो ये आपकी पृथ्वी का मॉडल है, ये पृथ्वी का मॉडल है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। इस ग्लोब पर कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस होती हैं, जैसे पहली लाइन है आपकी विषुवत रेखा। ठीक है, इक्वेटर जिसे कहते हैं, जो कि 0 डिग्री पर होता है। ठीक है, यही विषुवत रेखा आपकी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक होता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण की तरफ, और ऊपर है उत्तरी गोलार्ध, पहली बात। दूसरी लाइन है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तर। जब भी आप डिग्री लिखेंगे आपको डायरेक्शन ज़रूर लिखना है। और दक्षिण में इधर है मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। इसके बाद है आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ और एंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ। ये है आपका उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री साउथ है आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये हमने इम्पॉर्टेंट लाइंस देख ली। इसके अलावा ये जो बीच का है, जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो 0 डिग्री पर आपका है, ये आपकी 0 डिग्री है। ठीक है, अब ये जो लाइंस हैं, जैसे आपकी विषुवत रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, इन लाइंस को बोलते हैं अक्षांश, जिनकी लंबाई जो है, जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते रहेंगे, इनकी लंबाई जो है वो कम होती रहती है। देखिए आप, विषुवत रेखा सबसे बड़ी लाइन है, उसके बाद मकर रेखा थोड़ा छोटा है, आर्कटिक वृत्त थोड़ा छोटा है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, ये जो आपका ये 0 डिग्री है, ये वाली बीच का प्राइम मेरिडियन है। इससे लगकर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक ये जो लाइंस जा रही हैं, इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर। इन्हें देशांतर कहते हैं, और ये सभी लाइंस इक्वल होती हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए कि 0 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक 90 और 0 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव तक 90, टोटल कितनी हो गई? 180 + 1 इक्वेटर, विषुवत रेखा। और दूसरा, जितनी भी आपकी देशांतर रेखाएं हैं वो है आपकी 360, 360। ठीक है, ये 360 है आपकी। अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमारा भारत कहाँ पर स्थित है इस ग्लोब में। हमारा भारत की स्थिति देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका भारत शो हो रहा है। तो ये देखो 0 से 90 है ना, तो ये डिग्री में बंटा हुआ है सारा। ठीक है, डिग्री में बना है। तो यहाँ पर हमारा भारत शुरू हो रहा है 8 डिग्री से, 8 डिग्री 4 उत्तर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है ना, इसलिए इसके आगे हमने उत्तर लिखा है। 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक, और यहाँ पर 68 डिग्री 7 पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व, और 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक। ठीक है, ये हमारे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, ये हमने ग्लोब पर अपने भारत की स्थिति देख ली। इसके अलावा ग्लोब पर एक और चीज़ देखिए कि कर्क रेखा देखिए बिल्कुल भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस लाइन को आप ध्यान में रखेंगे, जब आपको बोला जाएगा कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, तो पृथ्वी को तो विषुवत रेखा बांट रही है, लेकिन आपके भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांट रही है? वो है कर्क रेखा। ठीक है, इतना आपको देख लिया। अब हम आते हैं मैप पर। देखिए अब हमने अपने भारत के बारे में अब मानचित्र से थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे।
देखिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया था कि ये 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 के बीच में हमारा भारत है, और उत्तर ज़रूर लिखेंगे आप इसके आगे, ये ध्यान, क्योंकि आपका भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में आपका भारत है, इसलिए हमने इसके आगे उत्तर ज़रूर लिखना है। और यहाँ पे 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्व, इसके आगे लगाएंगे आप पूर्व, ठीक है। और आप ये देखिए कि आपके जो देशांतर का अंतर है, इधर देखिए ये पूरा 30 डिग्री का अंतर आता है, ठीक है ना। ये जो 30 डिग्री का अंतर है, इसका अर्थ ये है कि आपका एक अक्षांश घूमने में जो 4 मिनट का समय लेती है आपकी पृथ्वी, तो उसके कारण हर जगह का टाइम जो है वो अलग अलग शो करेगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, आपका पूर्व, और ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश है सबसे पूर्वी देशांतर है, और इधर गुजरात के पास जो आपका पूर्वी देशांतर है, इन दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 घंटे का अंतर आएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने एक मानक यामोत्तर रेखा बना ली, एक बीच की समय निश्चित कर लिया कि जो समय इस पर होगा हम वही समय मानेंगे। तो वो हमने कहाँ पर कौन से डिग्री पर डिसाइड किया, वो है 82.5 डिग्री पूर्व। इसको हम मानक यामोत्तर कहेंगे कि जो समय यहाँ पर होगा वो इधर से इधर स्टेट्स भी मानी जाएंगी, और इधर से स्टेट भी यही समय मानेंगे। तो आपने देखा कि पूर्व और पश्चिम में कितने समय का अंतर है, 2 घंटे का, ठीक है। और इस 2 घंटे के समय के अंतर से बचने के लिए हमने क्या करा, हमने इसके लिए मानक यामोत्तर बनाया जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ये गुजरता है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से 82.5 डिग्री मानक यामोत्तर रेखा गुजरती है, जिसका समय हम भारत के लोग मानते हैं। एक बात हमें क्लियर हो गई। और देखिए, और हमें क्या क्या जानकारी हासिल करनी है। और हमने देखा कि हम यहाँ पर उत्तर जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम तक का डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर, ओके। ये हमें क्लियर हो गया, उत्तर से दक्षिण का दूरी और पूर्व से पश्चिम की दूरी। और हमें क्या जानकारी हासिल करनी है। और भारत कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, और इसको 2 भागों में बांटती है, जैसे हमने यहाँ पर देखा। देखिए यहाँ पर देखा था ना कर्क रेखा, ठीक। और अब आपको ये पता करना है कि ये कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से राज्यों को टच होकर ये कर्क रेखा आगे जाती है, ये आपका क्वेश्चन है। अगला, ये जो भारत देश है हमारा, इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे इसको, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा रखता है, ठीक है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट की डिटेल है। इसके बाद अब हम वर्कशीट देखेंगे, और वर्कशीट में आपका यही सारी चीज़ें आएगा। देखिए आपकी आज की वर्कशीट है, ठीक है। जो आपको अभी सारा समझाया गया है उसी के ऊपर सारा बेस्ड है। भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। ये हमने पढ़ा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। भारत की भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, ये हमने पढ़ लिया। भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, ये आपको मैंने बताया। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है, ये आपको बताया, क्योंकि
इसके अक्षांश और देशांतरीय जो ये देशांतरीय विस्तार है इसमें 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। 30 डिग्री का अंतर है तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री को घूमने में 120 मिनट का समय लगेगा। 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का अंतर आ जाता है। इसीलिए हमने भारत की प्रमुख यामोत्तर रेखा मानी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जो समय इस डिग्री पर होगा उसी को सब भारत देश मानेगा, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़ा कि ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ये आपने देख लिया। इसके बाद अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर दिन रात की अवधि पर पड़ता है, ठीक है। ये आप देखेंगे कि ये है जम्मू, ये है आपका कन्याकुमारी, ठीक है। और ये कर्क रेखा ये आपके ग्लोब के भारत के बिल्कुल बीचों बीच काटती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर के अक्षांश की तरफ बैठते हैं, तो दिन और रात के समय में अंतर आता जाता है। मतलब जम्मू और कन्याकुमारी के जो दिन और रात की अवधि है उसमें अंतर आएगा। ये क्यों आएगा, इसका आंसर आपकी किताब के पहले पेज पर है और आप मुझे लिख कर बताएंगे क्यों अंतर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की प्रमुख यामोत्तर क्यों माना गया है। आप पूरा डिटेल लिखेंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक है। दोनों में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री को घूमने में 120 मिनट का समय अर्थात 2 घंटे का लगेगा, जिसके कारण हर अक्षांश पर समय अलग अलग होगा। इसके लिए हमने एक देशांतर मान लिया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस पर जो समय होगा वो हमारे भारत देश के लिए मान्य होगा, ठीक है। अगला, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है। ये आपको मैंने समझाया कि जैसे जैसे आप अक्षांशों से आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे दिन और रात की अवधि में अंतर आता जाएगा। अगला, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों की घड़ी एक ही समय दर्शाती है। यह है गुजरात, इधर है अरुणाचल प्रदेश, तो सूर्योदय सबसे पहले यहाँ होता है। क्यों होता है, अभी आपको जैसे बताया गया कि हमारी धरती पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, जैसे हमारी धरती इधर से 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट का अंतर आ जाता है, ठीक है। तो जब इधर घूमी सबसे पहले तो इधर सूर्योदय हो गया और इधर पहुंचने में उसको 2 घंटे का समय लगा, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, 30 डिग्री घूमने में 2 घंटा, इसलिए इसके समय में अंतर आ जाता है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये मैंने आपको वर्क दिया है। आप अपना मैप देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य से गुजरती है ये आपको लिखना है। अगर आपको ये पता है कि कौन कौन से राज्य से गुजरती है तब आप उसको इजीली कर लेंगे, ठीक है। सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, देखो सबसे पूर्व इधर है, तो सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा होगा आपका 97 डिग्री 25, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अपने राज्य का विस्तार अक्षांश और देशांतर में ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये आपकी वर्कशीट है आज की, आपने ये ध्यान से करनी है। और जो 2 डायग्राम मैंने बनाए हैं अगर आप उनको बना लेंगे तो आपको इजीली समझ में हर चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब ये काम करके आपने मुझे सेंड करना है।